हे गाइस, कैसे हो सब लोग? सब बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के लिए। आज का सेशन रहेगा अज्यूर टू AWS। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, अज्यूर से AWS माइग्रेशन करेंगे आज। ठीक है, तो तुम लोग ने अगर मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा रहेगा तो वो भी देख लो। मैंने दो वीडियो निकाले। अब वहाँ पे मैंने बताया जैसे GCP से हम AWS कैसे जाते हैं। राइट, देन हम लोग ने AWS से GCP देखा था। राइट, वो सब भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जरूर देखना वो भी। ठीक है, वो भी मस्त है। हम लोग ने GCP से AWS वाला जो यूज़ किया था, सेम हम टूल यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, Azure टू AWS में। तो बस यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आज आज मैं मेरा प्लान ऐसा है कि मैं Azure में एक विंडोज VM स्पिन करूँगा। राइट, विंडोज VM। मैं इस विंडोज VM को क्या करूँगा, AWS में माइग्रेट करूँगा। ओके, तो ये मेरा प्लान है इस तरीके से। सो स्टार्ट करते हैं। जो मैं सर्विस यूज करने वाला हूँ। ठीक है, राइट। यहाँ पे मैं सर्विस यूज करने वाला हूँ, एप्लीकेशन माइग्रेशन सर्विस। ठीक है, जिनको नहीं पता, जो नए हैं, चलो कोई बात नहीं, मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। एंड माइग्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी ग्रो कर रही है। एंड कंपनी ग्रो करते करते कैसा होता है, एक पॉइंट ऐसा आता है कि कुछ सर्विस आपको नीड रहती है। फॉर एग्जांपल आपका मोनोलिथिक आर्किटेक्चर है। मोनोलिथिक मीन्स आप अपने जो भी आर्किटेक्चर है वो VMs पे चला रहे हो। राइट, VMs आ रहा है और लोग धीरे धीरे फास्ट ग्रो कर रहे हैं। राइट, जैसे आप स्विगी, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, हॉटस्टार पकड़ लो। राइट, इस तरीके से जियो सिनेमा पकड़ लो, जो कि बहुत सारे लाइव सर्वर्स यूज करते हैं। जो अपना IPL वगैरह रहता है, इस टाइप के मतलब प्लेटफॉर्म रहते हैं, OTT शो वगैरह। तो वहाँ पे हम लोग ना क्या होता है, मतलब जो भी आपका आर्किटेक्चर है, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, वो हम लोग कहाँ पे लेके आते हैं, माइक्रो सर्विस पे। तो इस तरीके से जैसे जैसे ग्रो कर रहे, तो हम लोग दूसरे क्लाउड पे शिफ्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा ज्यूम करते हैं, एक अजम्पशन है। राइट, तो अगर मेरा AWS पे है, कोई मैं चीज चला रहा हूँ। अब आपको पता है कि माइक्रो सर्विसेज चाहिए, तो हम कहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं, GCP का ही प्रोडक्ट है भाई, GK। तो हम GCP पे शिफ्ट होते हैं। राइट, और आपको अगर बेटर CI/CD चाहिए, राइट, आपको फास्ट डिलीवरी चाहिए, CI/CD चाहिए, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिलीवरी, SDLC आपको अचीव करना है, तो GCP के पास वो मतलब कैपेबिलिटी उसके पास भी है, ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट कुछ प्रोडक्ट लिमिटेशंस रहते हैं। राइट, आप इजीली इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हो गिटअप से। राइट, या फिर ऐसा कुछ आपको लिमिटेशंस आते हैं, तो आपको CI/CD अगर चाहिए रहेगा, तो उसके लिए Azure फेमस है। इस तरीके से तो क्लाउड टू क्लाउड आपका मैटर करता है। आपको अगर कम सर्विसेज मिल रहा है, राइट, आपको मल्टीपल सर्विस के साथ एक्सप्लोरेशन करना है, AI ML हो गया, सिक्योरिटी आपको एडवांसमेंट करनी है, तो आप AWS पे जा सकते हो। सो बहुत सारे पैरामीटर्स है जिससे आप अपना जो भी माइग्रेशन है वो कर सकते हो। ठीक है, तो ये है एक्चुअली माइग्रेशन क्यों किया जाता है। ठीक है, क्या रीजन है भाई, तो हम तो एक क्लाउड पे स्टिक है। हम तो उनके मतलब ये तो फेमस क्लाउड है, ऐसा नहीं है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको चेंज करना पड़ता है क्लाउड टू क्लाउड। ओके, तो ये चीज है। जितने भी मैंने अभी ये वीडियो बताया था, लाइक GCP टू AWS, AWS टू GCP। सो हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग VMs ही माइग्रेट कर रहे थे। ठीक है, तो आज भी मैं क्या करूँगा, एक विंडोज VM बनाऊंगा और इस विंडोज VM को AWS में हम लोग लाएंगे, यूजिंग एप्लीकेशन माइग्रेशन सर्विस। ठीक है, तो ये है क्या, ये मैं प्रोडक्ट बताता हूँ, ये सर्विस बताता हूँ। तो ये AWS की सर्विस है। एक्चुअली क्या हुआ था, इसकी भी एक स्टोरी है। राइट, जैसे GCP की भी स्टोरी है, पहले GCP का बताता हूँ। तो GCP ने ना सॉरी, हाँ, तो GCP का ना, GCP क्या यूज करता था माइग्रेशन के लिए, एक थर्ड पार्टी टूल यूज करता था, वेलोस्ट्रेटा। ठीक है, अब वेलोस्ट्रेटा ये मतलब डेली यूज करते थे, डेली मतलब इन द सेंस बहुत ज्यादा यूज करते रहते थे। ठीक है, तो GCP ने क्या कर लिया, वेलोस्ट्रेटा को खरीद लिया और उसका प्रोडक्ट बनाया, माइग्रेट फॉर कंप्यूट इंजन। जी, ठीक है, जो मैंने वीडियो बनाई थी उसका 4.0
स्टेबल है, 5.0 नया है तो मैंने 5.0 पे बनाया। ठीक है, तो मैंने लेटेस्ट बनाया, तो आप जाके चेक कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा वीडियो की, ओके, तो वो भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, फिर जो एप्लीकेशन माइग्रेशन सर्वर है, तो सर्विस है, वो भी ऐसी था। मतलब एडब्ल्यूएस ने क्या किया, एडब्ल्यूएस क्लाउड एंड्योरेस यूज करता था सेम, तो ये भी फेमिलियर थे इससे, क्लाउड एंड्योरेस। अब क्लाउड एडब्ल्यूएस ने क्या किया, क्लाउड एंड्योरेस को खरीद लिया। अब उसको खरीद के फिर माइग्रेशन हब करके नाम दिया, फिर माइग्रेशन हब से एप्लीकेशन माइग्रेशन सर्विस, इस तरीके से इसका नामकरण हो गया भाई। ठीक है, तो माइग्रेशन हब की बात करते हो। माइग्रेशन हब में ना दो 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 सर्विसेज है। एक आता है आपका एप्लीकेशन माइग्रेशन सर्विस, और एक आपका आता है एप्लीकेशन डेटाबेस सर्विस। ठीक है, माइग्रेटिंग डेटाबेस सर्विस है, इस तरीके से कुछ नाम है, आई थिंक सो। तो ये डेटाबेस के लिए माइग्रेट करने के लिए यूज करते हैं। एंड ये आपका वीएम्स एप्लीकेशन, इस तरीके से आप माइग्रेट कर सकते हो। तो हम ये पढ़ने वाले हैं भाई। ठीक है, एएमएस। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो जब भी माइग्रेशन करते हो तो दो चीज याद रखना। ठीक है, जब भी, तो जो भी मेरा सोर्स साइड में लेता हूँ, सोर्स साइड कुछ भी रहेगा, ठीक है, सोर्स एंड टारगेट, बस इसी का गेम है। आपका सोर्स क्या रहेगा एंड टारगेट क्या रहेगा। तो अब मेरे केस में जो सोर्स है, मैं लेफ्ट हैंड साइड पे अज्यूर रख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोई भी क्लाउड आएगा। ठीक है, ऐसे नहीं है कि अज्यूर ही रखना है। तो सोर्स में आप कोई भी क्लाउड यूज कर सकते हैं। आप कहाँ से कहाँ पे लेके जाना है, और लेके जाना है जो चीज है, मतलब टारगेट, आपका टारगेट क्या रहेगा। इस टाइम पे मेरा टारगेट तो एडब्ल्यूएस है। मैं जो मेरे वीएम माइग्रेट करना चाहता हूँ एडब्ल्यूएस, अज्यूर टू एडब्ल्यूएस पे टारगेट ये माइग्रेट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अज्यूर मेरा क्या हो गया, सोर्स हो गया। तो मैंने जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे रखा है वो मेरा अज्यूर रखा है, और टारगेट में मेरा एडब्ल्यूएस रखा है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे विंडोज मशीन बनाऊंगा, और विंडोज मशीन को हम क्या करेंगे, एडब्ल्यूएस पे माइग्रेट करेंगे। और अज्यूर तो फेमस है भाई, विंडोज के लिए। ठीक है, तो एक्चुअली ये गुड प्रैक्टिस तो नहीं, मतलब गुड प्रैक्टिस नहीं, जो जिसका प्रोडक्ट है वो तो उसके लिए कॉम्पेटिबिलिटी उसकी अच्छी रहेगी। तो वहाँ पे, पर मैं कुछ रीजंस की वजह से, फॉर एग्जांपल मेरे को मल्टीपल सर्विस चाहिए विंडोज के साथ, तो मैं इसके लिए माइग्रेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। ठीक है, वो डिपेंड्स है। ठीक है, अब ऐसे ऐसे कुछ नहीं बोल सकते कि मैं विंडोज का एडब्ल्यूएस पे क्यों लेके जा रहा हूँ। बट जैसे कि मैंने आपको जीसीपी टू एडब्ल्यूएस बताया, तो वो लिनक्स सिस्टम था। तो इसके लिए आज मैं थोड़ा बता रहा था कि थोड़ा चेंज करते हो, और अज्यूर में विंडोज कॉम्पैटिबिलिटी तो अच्छी है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है भाई, विंडोज तो अच्छा देता है। तो मैंने लिनक्स उबंटू लिया था उस टाइम पे, आज विंडोज के साथ करेंगे। ओके, ट्राई तो जाते तो मैंने, आप अगर मेरे कंसोल पे भी देखोगे तो यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड अज्यूर रखा है, एंड राइट हैंड साइड पे मेरा एडब्ल्यूएस क्लाउड है। तो ऐसे रख सकते हो। ठीक है, तो ये सोर्स एंड टारगेट आपके हिसाब से रख सकते हो। आप चाहो तो सोर्स यहाँ पे रख सकते हो, एंड टारगेट यहाँ पे रख सकते हो। आप चाहते हो तो बस जो आपका डायरेक्शन रहेगा वो जो जहाँ पे आपका टारगेट है वहां पे आपका डायरेक्शन रहेगा। ठीक है, ये चीज देखना। ओके, तो चालू करते हैं। तो मैं सबसे पहले, जब भी क्लाउड में आप अगर पढ़ते हो, तो सबसे पहले याद रखना कि आपका जो सोर्स साइड है वो पहले सेटअप करते हो। ओके, सोर्स साइड, तो सोर्स साइड फर्स्ट पहले सेटअप करते हैं। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी अज्यूर का पहले सेटअप करते हैं। ठीक है, फिर आप टारगेट का बाद में सेटअप कर सकते हो। ओके, फिर बाद में टारगेट सेटअप करते हैं। या, तो टारगेट तो मेरा एडब्ल्यूएस है, राइट। तो अज्यूर में ना एक कंसेप्ट है। तो अज्यूर मैं बताता हूँ, जो चीज पहले अज्यूर से थोड़ा फेमिलियर करा देता हूँ। ठीक है, तो मैं भी अज्यूर में नया हूँ, बट जितना मुझे पता है मैं उतना डिलीवर करूंगा। ओके, जितना मुझे पता है, राइट। तो अज्यूर में एक कंसेप्ट है रिसोर्स ग्रुप। तो हम लोग पहले क्या बनाते हैं, रिसोर्स ग्रुप बनाते, साइड बाय साइड आर्किटेक्चर भी देखेंगे। ठीक है, डोंट वरी गाइस, आर्किटेक्चर भी बताऊंगा आपको, उसके साथ अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपकी कि आप चल क्या रहा है भाई। ठीक है, तो रिसोर्स ग्रुप का कंसेप्ट बताता हूँ।
तो कैसा है भाई अपना जो मान लो फॉर एग्जांपल दो बंदे अज्यूम करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ कंसेप्ट क्या बोलते हैं अजूर में ही है, ठीक है। अपना जीसीपी एडब्ल्यूएस में नहीं है। मान लो फॉर एग्जांपल टॉम है और सिद्धू है भाई, ठीक है। अब ये टॉम हो गया डेव टीम से, और ये सिद्धू हो गया मान लो टेस्टिंग टीम से, ठीक है। अब होता क्या है, रिसोर्स ग्रुप क्या होता है, हम लोग एक आइसोलेशन कंटेनर बनाते हैं, राइट। उस आइसोलेशन कंटेनर में क्या करते हैं, जो भी हमारे रिसोर्सेस फॉर एग्जांपल वो वीपीसी हो गया, राइट, अपने ईसी टूज हो गए, ठीक है, वीएम्स वगैरह जो भी हो गए, राइट, डेटाबेस हो गया, वो सब हम एक रिसोर्स ग्रुप में बनाते हैं, एक आइसोलेट इन्वायरमेंट पे बनाते हैं, राइट। अब टॉम बोलता है कि भाई ये तो मेरा मेरा इन्वायरमेंट है, डेव इन्वायरमेंट, डेव एज आरजी रिसोर्स ग्रुप, ठीक है। अब सिद्धू ने क्या किया, सिद्धू ने इसमें कुछ डिप्लॉयमेंट किया, तो बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाता है कि टेस्टिंग के भी भाई इधर ही है, डेव का भी आपका इधर ही है, एक मैं आइसोलेशन खुद के लिए बना रहा हूँ, ऐसे कुछ नहीं है, मतलब आप यूज कर सकते हो रिसोर्स ग्रुप, बट एक उन्होंने क्या रखा है कि काम आसान करने के लिए एक अच्छे से मतलब आइसोलेशन बनाए सबके लिए, कि आप अपना पहले रिसोर्स ग्रुप बनाओ, उस रिसोर्स ग्रुप के अंदर आप अपने जो भी रिसोर्सेस है, जो भी सर्विसेज है वो डिप्लॉय कर दो, राइट। तो ये कंसेप्ट है। एंड इसकी एक बात अच्छी है भाई कि मतलब जैसे कि आप AWS और इस पे नहीं मिलेगा आपको जीसीपी में ये चीज। तो जैसे हम लोग एडब्ल्यूएस में वीपीसी बनाते हैं, फिर EC2 बनाते हैं, राइट। ये मैं एडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूँ, तो आपने वीपीसी बना ली भाई, उसके अंदर EC2 बना लिया, तो आप डायरेक्ट वीपीसी डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। वो बोले बोले वो पहले बोलेगा कि भाई EC2 डिलीट कर तू पहले, फिर तू वीपीसी डिलीट कर सकता है। तो ये चीज है। तो यहाँ पे कैसा है, आपने अगर रिसोर्स ग्रुप बना लिया ना, तो जितने भी रिसोर्सेज यहाँ पे बने हुए हैं, वो डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। बट ये हमेशा याद रखना, ये प्रोडक्शन में बिल्कुल मत करना, ठीक है, क्योंकि इसको रिकवर नहीं कर सकते, एक बार डिलीट हो गया तो परमानेंटली डिलीट हो गया वो चीज, ठीक है। उसको रिकवर नहीं कर सकते। तो वो चीज भी मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो जब भी आप अगर टेस्टिंग वेस्टिंग करते छोटा मोटा काम करते हो, ठीक है, अपने प्रैक्टिस के लिए, हैंड्स ऑन के लिए, तब ये चीज आप कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब एक एक चीज जाके आपको डिलीट नहीं करना पड़ता, कि मेरे को पहले जाके भाई वीपीसी डिलीट करने दे, फिर वीएम्स डिलीट करने दे, फिर जो आईपी है वो डिलीट करने दे, नेटवर्क डिलीट करने दे, फायरवॉल डिलीट करने दे, डेटाबेस जो भी हो गया आपका, मल्टीपल थिंग्स, मल्टीपल सर्विस, वो आप मैन्युअली जाके एक एक डिलीट करने से बेटर है आप अपना रिसोर्स ग्रुप उड़ा दो, वो जितने भी सर्विस आपने डिप्लॉय किए थे जो भी एसोसिएट है उससे, वो सारा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया रिसोर्स ग्रुप। तो एक ना क्या रहता है, आइसोलेशन होता है, मतलब आइसोलेशन कंटेनर बोलते हैं या फिर आइसोलेशन डब्बा बोल सकते हैं, तो हम भी वही क्रिएट करेंगे, ठीक है। रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करेंगे अज्योर में। तो कंसोल पे जाते हैं, एंड आर्किटेक्चर डायग्राम भी दिखाता हूँ आपको। तो आर्किटेक्चर मैं क्या करता हूँ, मैंने पहले ही बना लिया है, तो मैं आपको वही डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ, ओके। एक्सपोर्ट PNG, सॉरी इंपोर्ट, एक्सपोर्ट क्यों कर रहा हूँ भाई। Azure to AWS, तो ये अपना आर्किटेक्चर डायग्राम रहेगा। सबसे पहले आता है अजूर सब्सक्रिप्शन। अजूर सब्सक्रिप्शन तो वही है कि भाई आप सब्सक्रिप्शन ले लो, तो ठीक है। आर्किटेक्चर डायग्राम में बाद में जाते हैं, सबसे पहले मैं आपको कंसोल का ओवरव्यू देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब चीज तो आपको समझ में आ जाएगी, बट कंसोल में आपको बताता हूँ। तो ये अज्योर का कंसोल है, राइट। तो अज्योर के कंसोल पे आते हैं, तो सब क्लाउड का सेम कंसोल है, ठीक है। कोई चेंजेस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। आप अगर AWS पे भी जाओगे तो वही चीज आपको दिखेगी, बस UI वगैरह थोड़ा सा चेंज है, सर्विसेज के नाम थोड़े से चेंज है, बाकी सब काम वर्किंग एक ही रहता है, थोड़े मोड़े एक्स्ट्रा सर्विसेज रहते हैं भाई, ठीक है। आप अगर GCP का देखो तो GCP का भी है अपने पास, राइट। तो ये GCP का आ गया। कंसोल सेम ही है भाई, ठीक है। कंसोल आपका सब सेम ही आएगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, सबसे पहले आता है अकाउंट, आता है यहाँ पे। अगर आप राइट हैंड साइड पे देखोगे तो ये अपना अकाउंट है, राइट। अकाउंट आने के बाद यहाँ पे आपको फीडबैक एंड माइक्रोसॉफ्ट का जो भी है, मतलब आप फीडबैक दे सकते हो, ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा, सपोर्ट एंड ट्रबल शूटिंग।
तो ये आप सपोर्ट एंड ट्रबल शूटिंग इनकी कम्युनिटी पे रेज कर सकते हो, अगर आपको कुछ भी अगर इश्यूज आते तो आप सपोर्ट ले सकते हो। उसके बाद सेटिंग्स आती है, तो सेटिंग्स में ये अकाउंट की सेटिंग्स है, आपकी सब्सक्रिप्शन वगैरह की। तो जिस हिसाब से आपको चाहिए लैंग्वेज एंड रीजन्स, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है नोटिफिकेशन। अब ये नोटिफिकेशन क्या है भाई, ये नोटिफिकेशन आपका जो भी आप रिसोर्सेज बनाते हो तो वो यहाँ पे नोटिफाई करेगा, राइट। फिर आता है फिल्टर एंड ये अपना फिल्टर बोल रहा हूँ, डायरेक्टरीज एंड सब्सक्रिप्शन, ये वही चीज है, ठीक है। एंड सबका सी एल आई यहाँ पे रहता है, तो आप सी एल आई आ गया, अज्योर सी एल आई है ये, राइट। ए डब्ल्यू एस का चाहिए तो ए डब्ल्यू एस का है यहाँ पे, गूगल का है, गूगल का चाहिए तो गूगल का है यहाँ पे, तो सबका सेम ही रहता है, ठीक है। मोस्टली सब सेम है। और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे आते हो तो देखो यहाँ पे आपको सर्विसेज मिलेगी। तो अगर मैं इस केस पे आता हूँ तो यहाँ पे मेरे को सर्विसेज मिलेगी, इस केस में आता हूँ तो ये सर्विसेज देखने को मिलेगी। ओके, तो आप सर्विसेज सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये थोड़ा कंसोल ओवरव्यू दे दिया आपको कि मतलब होता क्या है, कैसे दिखता है कंसोल अज्यूर का, ठीक है। सिंपल है, ठीक है, सारे क्लाउड का सेम है कंसोल। खाली जो भी चीज है मतलब सर्विसेज के नाम वो चेंज होते हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट एक ही रहता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिसोर्स ग्रुप बनाएंगे। आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे सर्च पे जाओ एंड रिसोर्स ग्रुप टाइप करो। तो मैंने रिसोर्स ग्रुप टाइप किया तो यहाँ पे आ गया रिसोर्स ग्रुप। तो हम क्या करेंगे, एक आइसोलेशन मतलब खुद का एक डब्बा बनाएंगे पहले। उस डब्बे के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक सर्विसेज डालेंगे खुद के, ठीक है। एक आइसोलेशन कंटेनर, ठीक है, एक आइसोलेशन इन्वायरमेंट वो बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सब्सक्रिप्शन सिलेक्ट करना है आपका, अगर फ्री टायर रहेगा तो वो सिलेक्ट करो। तो मैंने अपनी सब्सक्रिप्शन सिलेक्ट कर ली। यहाँ पे मैंने ऋषभ हाइफन आर जी इस तरीके से नाम रखा। मैंने रिसोर्स ग्रुप बना रहा हूँ मैं, ये मैं इस रीजन में डिप्लॉय कर रहा हूँ। तो रीजन आप सिलेक्ट कर लो आपके हिसाब से। टैग दे सकते हो, फॉर एग्जांपल आप डेव टीम के हो, टेस्ट टीम के हो, प्रॉड प्रॉड इन्वायरमेंट, तो ये सब आप डाल सकते हो रिसोर्स ग्रुप पे, ठीक है। तो मैं नहीं दे रहा हूँ टैग, मैं एक क्या कर रहा हूँ, रिसोर्स ग्रुप बना रहा हूँ। इसको क्रिएट करते हैं। तो इसने एक रिसोर्स ग्रुप बनाया, आप देख सकते हो यहाँ पे, ऋषभ हाइफन आर। अब इस रिसोर्स ग्रुप पे मैं क्या करूंगा, अपने मल्टीपल सर्विस डिप्लॉय करूंगा। तो सबसे बेसिक प्रिंसिपल आपको पता है, अगर जो भी आप चीज बनाते हो तो सबसे पहले उसके लिए नेटवर्क लगता है क्लाउड में। तो हम क्या करेंगे, एक वीपीसी बनाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग ने क्या बनाया, एक आरजी बना दिया रिसोर्स ग्रुप। अब हम क्या बनाएंगे, वीपीसी। और अज्यूर में वीपीसी को बोलते हैं वीएन, वर्चुअल नेटवर्क, ठीक है। तो देखते हैं वर्चुअल नेटवर्क। तो मैंने, आप आर्किटेक्चर देखो, अज्यूर सब्सक्रिप्शन लिया, एक रिसोर्स ग्रुप बना। अब मैं क्या बना रहा हूँ, ये मेरा सेकंड पॉइंट है, मतलब मैंने रिसोर्स ग्रुप बना लिया, अभी मैं सेकंड क्या बना रहा हूँ, मेरा वीएन बना रहा हूँ, वर्चुअल नेटवर्क। तो वर्चुअल नेटवर्क बनाते हैं अभी। यहाँ पे जाते हैं, आप क्रिएट रिसोर्स पे जाओ, ठीक है। आप पहले अपने आरजी में जाओ रिसोर्स ग्रुप में, फिर आप अपने रिसोर्सेस यहाँ पे क्रिएट करो, क्रिएट रिसोर्स पे। तो ये मार्केट प्लेस पे रीडायरेक्ट करेगा आपको, ओके। मार्केट प्लेस में रीडायरेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे सर्च करो वर्चुअल नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क आ गया, ये अपना वीपीसी है, ठीक है। मैं वही बोल रहा हूँ, बस नाम अलग अलग हो जाते हैं। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे आपको वीपीसी देखने को मिलेगा, राइट, वीपीसी। यहाँ पे भी वीपीसी है, इन्होंने थोड़ा अलग नाम रखा है, वर्चुअल नेटवर्क। तो सबसे पहले हम वर्चुअल नेटवर्क बनाते हैं, यहाँ पे क्रिएट करते हैं, ठीक है। जीसीबी को हटा देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, कंफ्यूजन ना बढ़े। हम हम दो ही क्लाउड रखते हैं, ठीक है, सोर्स एंड टारगेट, ठीक है, थर्ड दूसरे को नहीं लाना है भाई बीच में। तो ये सोर्स मेरा अज्यूर है, टारगेट मेरा एडब्ल्यूएस है, ठीक है। तो इसने क्या कर लिया, इसने रिसोर्स ग्रुप पकड़ लिया। इसने ऑटोमेटिकली ये रिसोर्स ग्रुप क्यों पकड़ा, क्योंकि मैंने वही रिसोर्स ग्रुप में जाके वर्चुअल नेटवर्क बना रहा हूँ। अगर आप डायरेक्टली जाके वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करते तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएंगे बहुत सारे, इस तरीके से आप अपना सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने ऋषभ हाइफन आरजी ले लिया, यूएस ईस्ट उसने ले लिया, जो जब भी हम लोग ने रिसोर्स ग्रुप बनाया था तभी हम लोग ने डिफाइन कर दिया था, ओके। तो ये चीज है। मैं अपने कुछ नेटवर्क का नाम दे देता हूँ, ऋषभ हाइफन
वीएन, वर्चुअल नेटवर्क। ओके, अब ये वर्चुअल नेटवर्क बनाने के बाद मैं क्या करता हूँ, आईपी एड्रेसेस असाइन करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से आ गया है। हाँ, ठीक है। तो ये आपका वीपीसी का आ गया रेंज कि 10.0.0/16, ये आपका वीपीसी का रेंज है, वीएन का रेंज है, एंड ये आपका सबनेट है। तो सबनेट को हम एडिट करते हैं, सबनेट पे जाते हैं, एंड सबनेट में मैं सबनेट का कुछ नाम दे देता हूँ, ऋषभ हाइफन सबनेट। ठीक है, ये मेरा सबनेट हो गया। और 0.10.0.1.0/24 इस तरीके से आपको नेट गेटवे बनाना है तो बना सकते हो। मेरे केस में मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, नेट वगैरह की गरज तो नहीं है अभी के लिए। नेक्स्ट आगे जाते हैं सिक्योरिटी में, बैशून होस्ट वगैरह ये डिसेबल एनेबल ये आप कर सकते हो। ठीक है, डीडॉस फायरवॉल, तो ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, इसकी कॉस्टिंग थोड़ी अलग से लगती है। टैग्स डालो, रिव्यू एंड क्रिएट करते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग, ये अपना वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, एक नेटवर्क बना रहा है, एंड डिप्लॉय कर रहा है। ये डिप्लॉय देखो, तो एक मेरा एक 10.0.0.16 वाला, और एक ये मेरा सबनेट बन चुका है 10.0.1.0/24 वाला, राइट। तो यहाँ पे बता रहा है डिप्लॉयमेंट सक्सीड, गो टू रिसोर्सेस। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये मेरा डिप्लॉयमेंट सक्सीड हो चुका है। तो ये मेरा एक नेटवर्क बन चुका है। अब मैं इस नेटवर्क में क्या करूंगा, इस नेटवर्क में मैं बनाऊंगा अपने वीएम वीएम बनाऊंगा, वर्चुअल मशीन। ठीक है, EC2 बोल सकते हो, वर्चुअल मशीन बोल सकते हो, बट यहाँ पे वर्चुअल मशीन नाम रखा है इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वापस मैं आरजी में जा रहा हूँ, रिसोर्स ग्रुप में, यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ, एंड यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन पे जाते हैं, एंड इसको क्रिएट करते हैं, क्रिएट। तो मैंने उस दिन GCP to AWS जब बताया था, तब मैंने उबंटू सिलेक्ट किया था। तो बट यहाँ पे मैं क्या सिलेक्ट करूंगा आज, विंडोज सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, मशीन टाइप जो रहेगा अपना, जो ओएस रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ मशीन का नाम देता हूँ, ऋषभ हाइफन बीन वीएम। ये रीजन में रहेगा। अवेलेबिलिटी ऑप्शंस यही रखते हैं। ठीक है, आप अगर कोई स्पेसिफिक जोन में चाहते हो तो वो भी रख सकते हो, बट मैं यही जोन में रखता हूँ। सिक्योरिटी टाइप मैं स्टैंडर्ड रखता हूँ, बेसिक लेवल। एंड इमेज यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, उबंटू के जगह मैं कौन सा सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे, 2000 विंडोज Gen 1 चाहिए यार मेरे को, जनरेशन 1। कोई बात नहीं, ठीक है, जनरेशन 2 वाला ही ले लेते हैं भाई। जनरेशन 1 भी आता है यहाँ पे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जनरेशन 2 वाला ले लेते हैं। एंड ये B2S2 भी CPU, 4 GB रैम। ठीक है, इसकी पर मंथ कॉस्टिंग इतनी रहेगी भाई। मशीन टाइप है एक्चुअली, ये साइज है, आप ले सकते हो इसको। फिर ये बोल रहा है कि भाई इसमें ना पेम की वाला कंसेप्ट नहीं है। जैसे आप यहाँ पे अगर आपने AWS में बनाया रहेगा VM विंडोज का, तो वो क्या करता है, विंडोज के लिए पेम फाइल बनाओ, फिर पेम फाइल के लिए वो मतलब एनक्रिप्शन को डिक्रिप्ट करेगा, वो पासवर्ड बनाएगा, फिर आप ऐसे करो। यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इजी है, क्योंकि इन लोग का एक प्रोडक्ट है तो इन्होंने बहुत इजी किया है। ठीक है, अज्यूर यूजर में रखता हूँ, बाय डिफॉल्ट यही रखता है, तो मैं भी वही रखता हूँ। ठीक है, आप चाहो तो आपके हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, एंड जो पासवर्ड है आप वो सेटअप कर सकते हो। बट अगर यहाँ पे अगर लिनक्स है ना, तो यहाँ पे पेम, अगर आप यहाँ पे लिनक्स सिलेक्ट करते हो ना, तो यहाँ पे पेम की का ऑप्शन आएगा। जैसे मैं उबंटू सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे आपको जनरेटर न्यू की पेयर और SSH पब्लिक का नाम, और फिर ये डाउनलोड कर, लास्ट में डाउनलोड करेंगे करेंगे अपन। ठीक है, कर सकते हो। तो अभी 2019 पे जाते हो, वापस वही करते हैं, Azure
यूजर एंड कुछ पासवर्ड सेटअप कर लेते हैं भाई। सिम कंफर्म पासवर्ड। ये पासवर्ड रखने के बाद अब इनबाउंड रूल मेरा 33899 आरडीपी है भाई। सही है, क्योंकि क्यों मेरा विंडोज वीएम है, इसके लिए आरडीपी रखा हूँ मैंने। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। फिर आता है डिस्क। तो ये क्या करता है, बाय डिफॉल्ट कंपलसरी विंडोज के लिए 126 या आई थिंक सो 126 या कि 127 है, तो उतने जीबी का वो डिस्क बनाता है। ठीक है, ओएस डिस्क, सी ड्राइव आपको पता है ना विंडोज का, तो वैसे वो बनाता है कंपलसरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं एक डेटा डिस्क भी ऐड करूंगा यहाँ पे, जिसको हम लोग ईबीएस वॉल्यूम बोलते हैं एडब्ल्यूएस में। तो इसको क्रिएट एंड अटैच पे जाते हैं, चेंज साइज 8 जीबी का लेता हूँ भाई। ठीक है, ज़्यादा नहीं चाहिए अपने को। और डिलीट द डिस्क विथ वीएम, ये आप एनेबल मत करना अगर आप प्रोडक्शन में रहोगे तो। ये तो अभी टेस्टिंग पर्पस के लिए है। मेरा डिलीट हो जाए भाई बाद में, वीएम भी अगर अपना, हाँ वीएम भी अगर डिलीट हो जाए तो मेरा अपना डेटा डिस्क रहेगा। तो नेक्स्ट आते हैं नेटवर्किंग। नेटवर्किंग आप अपनी वीपीसी सिलेक्ट कर लो, सबनेट सिलेक्ट कर लो, पब्लिक आईपी देगा वो, राइट। एंड बाकी तो 3389, बाकी तो कुछ है नहीं इसमें। लोड बैलेंसिंग अनेबल करना है तो वो भी कर सकते हो। मैनेजमेंट पे जाते हैं, ये इसकी कोई है नहीं। ऑटो शटडाउन में ऑफ करता हूँ। ठीक है, ये अच्छा है क्योंकि कॉस्टिंग सेव करता है, इन्होंने एनेबल करके रखा है। तो ऑटोमेटिकली आपका, आपको जाके स्टॉप नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। इसको अभी के लिए डिसेबल करते हैं, मतलब सेशन के बीच में हैंड्स ऑन अपना स्टॉप ना हो इसके लिए। पर वैसे तो होगा नहीं, टाइम सब देता है, बट तभी मैंने डिसेबल करके रखा। नेक्स्ट एडवांस पे जाते हैं। जैसे हम लोग का यूजर डेटा था, हम लोग स्क्रिप्ट डालते हैं, फिर स्क्रिप्ट वो इंस्टॉल करेगा, तो वैसे आप यहाँ पे भी डाल सकते हो। ठीक है, तो वो रेस्पेक्टिव जो भी चीज़ है वो इंस्टॉल कर लेगा। नेक्स्ट टैग पे जाते हैं। टैग नहीं लगाने वाला हूँ, रिव्यू एंड क्रिएट। तो ये 3 रुपये काटेगा पर आवर। ठीक है, 3 रुपीज पर आवर है वो। और इसको क्रिएट करते हैं। तो अभी हम लोग ने क्या किया भाई, एक विंडोज वीएम बना लिया। आर्किटेक्चर पे जाते हैं, विंडोज वीएम भी बना लिया। ये एक्चुअली फायरवॉल है, तो यहाँ पे फायरवॉल मतलब नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप रहता है। ठीक है, वो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। ठीक है, जैसे जैसे अभी धीरे धीरे बता रहा हूँ तो मैं एक्सप्लेन कर लूंगा। ओके, तो ये अभी क्या हो रहा है, एक वीएम हम लोग ने बनाया है, तो वो थोड़ा टाइम लेता है। एंड देखो इसने क्या क्या बनाया, एक डिस्क बनाई, पब्लिक एड्रेस, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बना दिया इसने। ठीक है, मैं वही बोलता हूँ, थोड़ा नाम चेंज हो जाते हैं, बट क्लाउड का जो कंसेप्ट है वो सेम ही है, राइट। एक विंडोज पीएम बन रहा है यहाँ पे, क्रिएट हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा ये। क्योंकि अपना जो बुट डिस्क है वो 127 जीबी का है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो उतना ही बनता है, तो बन चुका है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जाते हैं गो टू रिसोर्सेज में। तो ये रेडी होएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग क्या करते हैं, अब इसको कनेक्ट करना है। सेटिंग्स दिख रहा है यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड में सेटिंग्स में जाओ, यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। कनेक्ट पे चले जाते हैं, आरडीपी फाइल डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड आरडीपी फाइल, तो ये फाइल आ गया। इसके अंदर जाते हैं, कनेक्ट करते हैं, राइट। तो ये आईडी पासवर्ड मांग रहा है, तो मेक अनदर चॉइस पे जाके मैं डिफरेंट चूज करता हूँ, अज्यूर यूजर रखते हैं। और जो मेरा पासवर्ड है भाई वो सेटअप कर। तो हम क्या आ गए अभी, एक विंडोज मशीन के अंदर अभी एक्सेस करेंगे। ठीक है, देखो अभी कनेक्ट हो गया ये। तो ये जो है ये अज्यूर का विंडोज वीएम है, मेरा विंडोज वीएम नहीं है। ओके, थोड़ा वो खुद से सेटअप कर रहा है चीज़ों को। एक पॉपअप आएगा आपको सर्वर मैनेजर का,
ठीक है, उसमें क्या करना है मैं बताता हूँ। ठीक है, होने तो यहाँ पे एक नेटवर्क का भी ऑप्शन आएगा। यस। ठीक है, तो मैं एक विंडोज वीएम में आ चुका हूँ। एंड देखो सर्वर मैनेजर ओपन हो रहा है ऑटोमेटिक। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि 2 भी सीपीयू और 4 GB रैम इसके लिए। अब तुम लोग बोलोगे भाई जीटीए वगैरह खेलते इसमें, तो पॉसिबल नहीं है भाई। खेल सकते हैं वैसे, अगर वो साइज वगैरह बढ़ा के कर दिया तो। ये गेमिंग के लिए नहीं है भाई, पहले ही बता रहा हूँ। तुम लोग बोलोगे चलो भाई गेम खेलते हैं, वो सीन नहीं है। ठीक है, तो आई एन एन सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है आपको। देखो सबसे पहले आपको इस तरीके से डैशबोर्ड आ जाएगा। फिर आपको लोकल सर्वर पे जाना है। देन लोकल सर्वर पे जाने के बाद आई एन एन सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन है ना, इसको ऑफ करना है। तो ये क्या करता है, इंटरनेट से जो भी हम लोग डाउनलोड करेंगे ना उसको रोकता है वो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑफ करेंगे। ये हम लोग को बहुत सारी चीज़ें अभी डाउनलोड करनी है इंटरनेट से, तो वो बताऊंगा मैं। तो ये होने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आना है, माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ एज। फिर क्या इंस्टॉल एज इसमें, नहीं तो फिर वो यूज़ करना पड़ेगा अपने को। है इंटरनेट एक्सप्लोर। तो एज मैंने ओपन कर लिया। ये थोड़ा सेटअप करने बोलेगा। कंटिन्यू विदाउट डेटा, कंफर्म एंड कंटिन्यू, कंटिन्यू यूजिंग ब्राउजर। तो गाइस ब्राउजर में आने के बाद ठीक है, आपको जाना है एनजिनिक्स। एनजिनिक्स डाउनलोड करेंगे हम विंडोज के लिए। ठीक है, तो वो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे जाओ एनजिनिक्स विंडोज, इस तरीके से सर्च करो। ठीक है, तो हम क्या करने वाले, बेसिकली हम लोग ना विंडोज को अपना एनजिनिक्स का एक वेब सर्वर बनाने वाले। राइट, तो यहाँ पे को डाउनलोड एंड फीचर्स का ऑप्शन दिखेगा। So, यही है। यहाँ पे जाने के बाद इंस्टॉल इंजीनिक्स डाउनलोड फॉर विंडोज। ठीक है, फिर ये होने के बाद आपको इंजीनिक्स विंडोज पे क्लिक करना है और ये एक डाउनलोड कर लेगा जिप फाइल। जस्ट अ मिनट। तो ये डाउनलोड होने के बाद आपको कहाँ पे जाना है, आपको आपके डाउनलोड फोल्डर पे जाना है। तो लेट्स गो डाउनलोड फाइल मैनेजर में, फाइल एक्सप्लोरर पे जाके फिर इसको इंस्टॉल करना है इंजीनिक्स को। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली विंडोज में इंजीनिक्स इंस्टॉल कर रहे हैं और उसको एक्सपोज करेंगे बाद। तो मैं डाउनलोड पे चले जाता हूँ। डाउनलोड पे जाने के बाद इसको कंट्रोल एक्स करो आप। कंट्रोल एक्स करने के बाद इस पीसी पे जाना, ओ सॉरी, एंड सी पे जाके सॉरी सी पे जाके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अभी मैं इसको क्या करूंगा, इसको एक्सट्रैक्ट करूंगा यहाँ पे एक्सट्रैक्ट पे चलते हैं और एक्सट्रैक्ट कौन, एक्सट्रैक्ट। तो ये मेरा इंजीनिक्स का फाइल खुल गया है। मैं इसको इसका एप्लीकेशन को रन करता हूँ। राइट, एप्लीकेशन रन करने के बाद आप अपने ब्राउजर पे जाओ। यहाँ पे आप लिखो लोकल होस्ट कोलन 80। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है, आपको अपना इंजीनिक्स का वेब सर्वर दिख रहा है, वेलकम टू इंजीनिक्स। राइट, अब मेरा प्लान क्या है, मेरा प्लान ऐसा है भाई कि इसको अपन बाहर एक्सपोज करना चाहते हैं। बाहर एक्सपोज करने का मतलब आउटसाइड दी वर्ल्ड। तो वो कैसे करेंगे अपन चेक करते हैं। ठीक है, तो ये करने के लिए मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ कि कैसे किया जाता है। ठीक है, अपना तो अभी इस पे चल रहा है। ठीक है, लोकल होस्ट पे चल रहा है, मतलब वीएम पे चल रहा है अपना, जो भी है। अब वीएम से बाहर एक्सपोज करने के लिए अपने को क्या लगता है भाई, सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, अगर आप EC2 में काम करते हो तो वहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप बोला जाता है। अगर आप क्या बोलते हैं, गूगल पे काम करते हो तो वहाँ पे फायरवॉल बोला जाता है, इस तरीके से। तो यहाँ पे भी ना इसी तरीके से फायरवॉल सिक्योरिटी ग्रुप करके है, जिसका नाम है नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। ओके, अब ये एनएसजी का काम क्या रहता है, एनएसजी का काम ये रहता है कि इनबाउंड ट्रैफिक
जो भी आ रहा है मशीन के इस पे हम लोग अलाउ करेंगे। तो हम लोग कौन सी ट्रैफिक अलाउ करेंगे भाई? HTTP। ठीक है, क्लियर हो गया। तो HTTP 80 अपन अलाउ करते हैं इसको। तो यहाँ पे चले जाते हैं। एंड आपको कहाँ पे जाना है? आपको सेटिंग्स में नेटवर्किंग में जाना है। एंड यहाँ पे आपको देखो, अभी जैसे कि मैं ये IP हिट करूंगा तो मुझे मेरा वेब पेज नहीं दिखेगा, राइट? मैं क्या करूंगा इसके लिए? मैं इसकी इनबाउंड का जो भी रूल है वो ओपन करूंगा। तो मैं बोलूंगा, देखो कैसा रहता है। ये आपका यूजर है, तो यूजर क्या कर रहा है? हिट कर रहा है, मतलब रिक्वेस्ट भेज रहा है, राइट? अब रिक्वेस्ट भेजने के बाद उसको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मतलब इसका पोर्ट नंबर नहीं है। इनबाउंड रूल का जो पोर्ट नंबर 80 है ना, वो ओपन नहीं है। तो चाहते हैं यहाँ पे ऐड इनबाउंड रूल रूल करते हैं। ठीक है, पोर्ट रूल। डेस्टिनेशन एनी, सोर्स एनी, कस्टम्स में जाके मैं HTTP सिलेक्ट करूंगा। 80 पोर्ट, अलाउ एक्शन। अब ये क्या करेगा? ये 80 इनबाउंड रूल बनाएगा। ठीक है, अब चलना चाहिए। तो भाई अब भी नहीं चल रहा, तो क्या दिक्कत है? ठीक है, अगर तुम लोगों ने कोर लिनक्स पे काम किया रहेगा तो तुमको एक आइडिया रहेगा, राइट? जैसे वर्चुअल बॉक्स, VMware, ठीक है, या फिर ऑन प्रेमाइसेस में। तो अगर तुम लोग को थोड़ा आइडिया रहेगा उस उधर, तो उधर कैसे रहता है कि इसको एक एग्जांपल से लेते हैं। ठीक है, ये तो आपका VM है, राइट? और ये यूजर है, ये आ रहा है, बॉडीगार्ड रोक रहा है भाई। ठीक है कि भाई इट, अभी हम लोग ने बॉडीगार्ड में 80 अलाउ किया है। ठीक है, कि उसको बोला है भाई तू आ जा। बट ये क्लाउड लेवल पे हो गया। तो अब VM लेवल पे कैसा रहता है कि अगर लिनक्स पे काम करते हो, राइट? ऑन प्रेमाइसिस अगर उधर, तो एक फायरवॉल डी नाम का एक प्रोसेस चलता है, या फिर सर्विस चलती है। उसको आपको डिसेबल करना पड़ता है, स्टॉप करना पड़ता है। ठीक है, तब आप होस्ट कर सकते हो। तो इसका VM का जो इंटरनल फायरवॉल है ना, वो रोक रहा है उसको। तो यहाँ पे एक दरवाजा है, वो हम लोग क्या करेंगे कि हाँ भाई, ये अभी इसको अलाउ करेंगे यूजर को एक्सेस करने के लिए। तो चलो इसका भी पोर्ट, इसको भी डिसेबल करते हैं फायरवॉल को। तो आप यहाँ पे जाओ, विंडोज पे, यहाँ पे खाली आप सर्च पे फायरवॉल लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे विंडोज डिफेंडर दिख रहा है। विंडोज डिफेंडर पे जाने के बाद, हाँ तो ये खुल गया विंडोज डिफेंडर। एक मिनट guys। विंडोज डिफेंडर फायरवॉल, एक्चुअली ऐसा पॉपअप नहीं आना चाहिए, बट ठीक है, मैं एक काम करता हूँ। डिफेंडर, विंडोज डिफेंडर कंट्रोल, हाँ ये वाला, राइट? यहाँ पे जाते हैं। एंड ये अभी जो ऑन है ना, इसको मैं डिसेबल करता हूँ। टर्न ऑफ विंडोज डिफेंडर फायरवॉल, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, तो मेक श्योर करना, अगर आपका इंपॉर्टेंट VM रहेगा तो इसको ऑफ मत करना। बट अभी मैं वेब सर्वर बना रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि मेरे VM एक्सपोज हो। ठीक है, पोर्ट नंबर 80 पे। तो मैं इसके लिए इसका फायरवॉल डिसेबल करता हूँ। अब आपको दिखना चाहिए वेबसाइट। नहीं दिखता है तो तभी भी अपन इशू सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाते हैं, इसको वापस हिट करते हैं। तो अभी आपको दिख रहा है, राइट? तो ये था, ठीक है, मतलब आप फायरवॉल डी हो गया वहाँ पे, यहाँ पे विंडोज डिफेंडर हो गया, इंटरनल फायरवॉल रुकता है, कहने का मतलब ऐसा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी अभी हम लोग क्या करते हैं, कुछ कंटेंट डालते हैं वेब पेज में। इसी यहाँ पे मेरे कुछ pop.html है। हाँ ठीक है, index.html, इसको ओपन करता हूँ मैं। यहाँ से कंटेंट चुरा लेता हूँ भाई। ठीक है, और कहाँ पे डालूंगा मैं? अपने जो RDP VM है, ठीक है, अज्योर वाला, उसमें। यहाँ पे चले जाते हैं। एंड nginx के फोल्डर में, आपको nginx के फोल्डर में जाना है। तो nginx का फोल्डर तो आपको पता है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहती है, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। ये लॉग्स है अपने, एक्सेस लॉग, एरर लॉग्स, राइट? फिर आपके पास डॉक्स मिल जाते हैं, जो भी आपके कंटेंट रहेंगे ना स्टैटिक वेबसाइट के, वो HTML में रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ, फाइल। इसके अंदर हम अपना कंटेंट डालते हैं। आज ये वाला हटा देता हूँ मैं, इसकी कोई नीड नहीं है। एंड
अलग सा लिखते हैं भाई। हेलो माइग्रेटिंग Azure टू AWS, राइट। ये कुछ मैंने कंटेंट डाल दिया एंड सेव एज pop.html। ठीक है, अब इसको मैं ऑल फाइल करता हूँ और सेव करता हूँ। तो यहाँ तक क्लियर है आपको सब लोग को कि मैंने क्या किया? अभी मैं देखो होस्ट करने जाऊंगा ना, तो आपको मतलब उस स्पेसिफिक पाथ पे जाऊंगा तो मेरे को मेरा वेबसाइट दिखेगा pop.html। मैंने सिर्फ कंटेंट डाला है, तो ये कंटेंट हम लोग को वहां पे दिखना चाहिए माइग्रेट होने के बाद। ठीक है, तो अभी अपना माइग्रेशन सक्सेसफुल रहेगा। ओके, अभी आगे जाते हैं। अभी आगे हम लोग ने तो वेब सर्वर कॉन्फ़िगर कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक डिस्क ऐड करूंगा। तो ये जो तुमको दिख रहा है ना, सी वाला, जो 8 GB वाला जो मैंने लिया था, ये वो वाला डिस्क नहीं है। ठीक है, हम हमको क्या करना पड़ेगा, अभी एक और डिस्क फॉर्मेट करके माउंट करनी पड़ेगी। तो वो करने के लिए आप डिस्क पे जाओ। यहाँ पे डिस्क पे जाने के बाद यहाँ पे क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क है ना, यहाँ पे क्लिक करो। फिर आपको इसको ओके कर लेते हैं, इनिशियलाइज करते हैं डिस्क टू को। एंड इजी है, कुछ नहीं करना है, नीचे स्क्रॉल करना है डिस्क टू पे, राइट क्लिक करते हैं, न्यू सिंपल वॉल्यूम। देखो अगर ये ऑफलाइन रहेगा ना, तो पहले इसको ऑनलाइन कर लेना, राइट क्लिक करके ऑनलाइन का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, पहले वो कर लेना। ठीक है, फिर राइट क्लिक करके मैं क्या करता हूँ, न्यू सिंपल वॉल्यूम पे जाता हूँ, इसको नेक्स्ट करता हूँ, इसको वापस नेक्स्ट करूंगा। हाँ, आप अपना असाइन कर लो, कोई भी ट्राइब का नेम रखना है तो। ठीक है, फिर वापस नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट, फिनिश। और ये क्या हो गया भाई, एलोकेट हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से एलोकेट हो गया मेरा 8 GB का। अब इसमें कुछ कंटेंट डालते हैं भाई, जैसे कि डमी डेटा डाल देते हैं। हाँ, निरंजन, कुछ भी मैं डमी डेटा डाल देता हूँ। ओके, गौरव, सिद्ध, टॉम, भावेश, टॉम को भी डाल देते। ठीक है, टॉम। तो इस तरीके से मैंने कुछ डेटा डाल दिया। तो अभी ये डेटा तो केबीज में, तो इसके लिए कुछ विजिबल नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ डमी डेटा डालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टेस्ट डमी डेटा डाउनलोड, कुछ डमी डेटा का टेस्ट फाइल डाउनलोड, इसकी यूआरएल में ले लेता हूँ और इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ। कुछ फाइल उठा लेते हैं यहाँ से हम लोग, 200 MB की, कीप कीप एनीवे, 100 MB की कुछ फाइल डाउनलोड कर ली मैंने। वापिस 200 की कर लेते हैं कुछ। कीप 500 MB आएगा, ट्राई करते हैं। ये पता नहीं ट्विटर विटर खोल रहा है। आ, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं 200 की 2 बार डाल देता हूँ। टोटल 1 GB का डेटा कुछ डाल देते हैं। ठीक है, एक लास्ट। तो ये मेरे डमी डेटा डाउनलोड हो गए, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ अपने वॉल्यूम में। ठीक है, तो डाउनलोड्स पे जाता हूँ, कंट्रोल A, कंट्रोल X। ठीक है, इसमें तो सब लोग माहिर ही है भाई कॉपी पेस्ट करने के लिए। तो सिप पे जाते हैं और सिप से पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल V। ठीक है, तो ये डेटा कॉपी हो रहा है। तो आ गया भाई। ठीक है, दिस पीसी पे जाते हैं। दिस पीसी पे जाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ कंटेंट दिख रहा रहेगा, डेटा। ओके, तो हम लोग का डेटा भी आ गया। अब चलो माइग्रेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको AWS साइट जाना पड़ेगा। ठीक है, कंसोल पे जाने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको एप्लीकेशन माइग्रेशन सर्विस पे जाना है। ठीक है, एप्लीकेशन माइग्रेशन सर्विस पे जाने के बाद
जस्ट अ मिनट गाइस, इसको मैं आर्काइव कर लेता हूँ। मैंने टेस्टिंग के लिए यूज किया था। Yes, ठीक है। तो या मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूँ जो फेमिलियर नहीं है, ठीक है, जो पहली बार कंसोल को देख रहे हैं एप्लीकेशन माइग्रेशन सर्विस के। तो देखो क्या रहता है, सबसे पहले हम लोग सेटिंग्स में रेप्लिकेशन टेम्पलेट देखेंगे। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, मेरी आवाज अभी आ रही है ना? ओके, ठीक है। तो हाँ, किधर था मैं? रेप्लिकेशन टेम्पलेट देखेंगे, ठीक है। रेप्लिकेशन टेम्पलेट में हम लोग पहले क्या चीज देखेंगे कि ये करता क्या है, ठीक है। एंड साइड बाय साइड आर्किटेक्चर भी देख रहे थे अपन, ठीक है। तो अज्यूर का मैंने पार्ट कवर किया था, अभी एडब्ल्यूएस का भी अपन देखेंगे। तो एडिट पे जाते हैं एंड मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये रेप्लिकेशन सर्वर क्या करता है, ये डेटा लेगा तुम्हारा, ठीक है, सोर्स वीएम से। और फिर उस सोर्स वीएम से डेटा लेने के बाद ये स्नैपशॉट वॉल्यूम्स क्रिएट करेगा एंड उसको अटैच करेगा, ठीक है। तो इसका काम है, इसके इंटरनल कुछ ये डाउनलोड करता है पैकेजेस एंड फिर वो क्या बोलते हैं, आगे पास करता है, ठीक है, स्नैपशॉट वगैरह बनाने के लिए। तो ये इस सबनेट में T3 स्मॉल एंड ये इसका सिक्योरिटी ग्रुप लगाया है, क्रिएट अ पब्लिक आईपी एड्रेस, ठीक है। बस यही चीज है। फिर नेक्स्ट आता है लॉन्च टेम्पलेट। अब ये लॉन्च टेम्पलेट इंपॉर्टेंट है, इससे हमारी बनेगी लास्ट वाली जो टेस्ट वीएम और कट ओवर वीएम, ठीक है। सारा डेटा इसमें बनेगा और जो भी कॉन्फ़िगरेशन जो तुम्हारा रहेगा ना विंडोज का, तो हम लोग इसके हिसाब से अपने हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। तो आपका, आप जब इसको ओपन करोगे तो ये ऑप्शन आपका क्या एक्टिव इंस्टेंस टाइप राइट साइड, ये एनेबल रहेगा, इसको डिसेबल कर दो, ठीक है। अगर ये एनेबल रहेगा ना तो आपको देखो इस तरीके से आप इसको एक्सेस नहीं कर पाओगे, मतलब आप चेंज नहीं कर पाओगे इंस्टेंस टाइप। तो इसको डिसेबल कर दो और अपने हिसाब से इंस्टेंस टाइप सिलेक्ट कर लो। ओके, मैंने सी फाइल आर्च रखा है भाई, ठीक है। स्टार्ट इंस्टेंस अपॉन लॉन्च, ठीक है। सर्वर टैग कॉपी कर लेना, AWS प्रोवाइडेड लाइसेंस ले लेना। उसके बाद अपने ही सबनेट में लॉन्च करना भाई। और एक सिक्योरिटी ग्रुप अटैच कर रहा हूँ मैं इसको। सी फाइल आर्च का मैं ले रहा हूँ, ठीक है। T2 माइक्रो नहीं ले सकता मैं विंडोज के लिए, क्योंकि वो GUI बेस्ड है, तो इसके वजह से वो मतलब लैग करेगा, ठीक है, लोड खाएगा। इसके लिए सी फाइल आर्च इसके लिए सही है। एंड ये सारी चीजें हैं जो इनपुट आउटपुट पिंस एंड ऑल, एंड इसको सेव टेम्पलेट करते हैं, राइट। पोस्ट लॉन्च टेम्पलेट वो चीज हो गई कि जैसे कि आप चाहते हो कि वीएम जो आता है वो प्राइवेट आईपी पे आता है, ठीक है। तो मैं हर एक को जाके इलास्टिक आईपी तो नहीं अटैच करूंगा एक्सेस करने के लिए। तो ये क्या करता है, ये जो ऑप्शन है आपके जो टेस्ट और कट ओवर वीएम है ना, उसमें एसएसएम एजेंट इंस्टॉल करता है कि आप प्राइवेटली कनेक्ट कर सकते हो। तो ये उसके पैकेजेस इंस्टॉल कर देगा और फिर आप उसको रोल अटैच करके उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैं अभी के लिए, तो मेरा एक ही वीएम है, तो मैं इसको डिसेबल करके रखता हूँ, ठीक है। फिर आगे जाते हैं इंपोर्ट वगैरह में। तो इंपोर्ट में कैसा रहता है, इंपोर्ट में आप अपना जो भी, एक मिनट गाइस, ठीक है। इंपोर्ट की बात कर रहा था, तो इंपोर्ट में कैसा रहता है, आप अपनी CSV फाइल डालो और CSV फाइल में जैसे आपको 50-60 वीएम माइग्रेट करने हैं, ठीक है, 50-60 वीएम्स की डिटेल्स डालो CSV में। एंड वो क्या करेगा, ये CSV आप इंपोर्ट करोगे फिर वो वेव के फॉर्म में चलाएगा, ठीक है। वेव्स मतलब एक ग्रुप, ठीक है। तो ये 50-60 वीएम्स का ग्रुप बना के हम लोग वेव में चला सकते हैं। तो ये चीज है, आप इंपोर्ट करो CSV फाइल एंड देखो CSV फाइल हो, फिर वो वेव एप्लीकेशन एंड वेव्स में चलाएगा। तो यहाँ पे वेव्स है ना, तो इधर आपके वेव्स में चलेंगे, ठीक है। तो बट अभी अपना सिंगल सोर्स भी है, तो उसी पे फोकस करते हैं, ठीक है। ये अगर हुआ तो मैं आपको दिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आप लोग खुद से ट्राई करो ये भी चीज, ठीक है। तो अभी के लिए अपन क्या करते हैं, एक वीएम ऐड करते हैं इसको, ऐड सर्वर पे जाते हैं। ऐड सर्वर पे जाने के बाद, हाँ, ऐड सर्वर जाने के बाद यहाँ पे मैंने उस टाइम पे GCP के टाइम पे क्या लिया था, लिनक्स लिया था। आज मैं क्या लूंगा, विंडोज लूंगा। विंडोज लेने के बाद यहाँ पे मैंने उस दिन रेप्लिकेट ऑल डिस्क ऑप्शन रखा था। यहाँ पे मैं चूज करूंगा चूज विच डिस्क टू रेप्लिकेट, ठीक है। तो हम जब एजेंट इंस्टॉल करेंगे वहां पे हम लोग को डिस्क पूछेगा वो कि कौन सी डिस्क तुझे चाहिए भाई, ठीक है। अब IAM पे जाते हैं और IAM में क्या जाते हैं, एक्सेस की एंड सीक्रेट की बनाते हैं, ठीक है।
जो भी इसकी परमिशन रहेगी वो परमिशन से IAM पे जाओ। ठीक है, यूजर्स पे जाओ आप। तो ये पुराना वाला हटा देता हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो। ये पहले डिलीट कर देता हूँ, स्टार्टिंग से बताता हूँ। ओके, ठीक है, यूजर डिलीट हो गया। देखो क्या करना है, सबसे पहले ऐड यूजर पे जाओ, पहले IAM पे जाओ, फिर यूजर्स पे जाना, फिर ऐड यूजर्स में जाना। फिर यूजर्स में जाने के बाद आप इसका कुछ नाम रख दो, माइग्रेशन एजेंट, इस तरीके से कुछ नाम रख सकते हो। नेक्स्ट जाना, फिर इसको पॉलिसी अटैच करो भाई। पॉलिसी कौन सी लगेगी, आप माइग्रेशन लिख दो यहाँ पे। तो ये बहुत सारे पॉलिसी आ गए। आपको AWS एप्लीकेशन माइग्रेशन एजेंट इंस्टॉलेशन पॉलिसी इसको अटैच करनी है। ठीक है, तो ये AWS मैनेज है। एंड रिव्यू एंड क्रिएट करते हैं एंड क्रिएट यूजर। तो यूजर अपना क्रिएट हो गया, यहाँ पे जाते हैं एंड सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स पे जाते हैं। एंड सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक्सेस की दिख रही रहेगी। बस ये एक्सेस की जनरेट करो। अभी एक्सेस की तो आपको पता है कि एक्सेस करने के लिए मतलब किसी को भी मैं अगर एक्सेस की सीक्रेट की देता हूँ तो वो पर्टिकुलर परमिशन के साथ वो पर्टिकुलर सर्विसेज पे जो भी रोल असाइन है वो काम कर सकता है। ठीक है, तो एक्सेस की हम कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट करते हैं। राइट, सीक्रेट्स भी कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये कोई ज़रूरत नहीं है और एंड इसकी भी कोई, ये भी ऑप्शनल है। ठीक है, तो हम फोकस करते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 पे। ठीक है, तो अब ये क्या बोल रहा है कि भाई तुम डाउनलोड कर दो इंस्टॉलर। ठीक है, तो इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप कॉपी लिंक एड्रेस जाना एंड यहाँ पे अपना जो RDP वाला VM है उधर जाके इसको पेस्ट करो। ठीक है, ये हो जाएगा डाउनलोड भाई, exe फाइल एक डाउनलोड हो जाएगी। इसको क्लिक करते हैं अपन। ओके, हो गई। ठीक है, अब ये होने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने सर्च पे आके CMD सर्च करना है, कमांड प्रो। राइट क्लिक करो, रन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर करो, जहाँ पे आपका exe फाइल है। ठीक है, इंस्टॉलर, वहाँ पे जाते हैं एंड फिर DIR करते हैं। ठीक है, आप LS नहीं चलता यहाँ पे, DIR मतलब लिस्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मेरे पास एक सॉफ्ट पैकेज है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, कॉपी करते हैं इसको एंड पेस्ट करते हैं। शायद से कॉपी नहीं हो गया। कॉपी कमांड एंड पेस्ट, का जस्ट हमने CMD run as an administrator, CAD downloads and paste। पता नहीं ये पेस्ट क्यों नहीं हो रहा। हाँ, हो गया। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, जो माइग्रेशन का इंस्टॉलर है ना, अब वो उसके एजेंट को रन करेगा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड वो क्या करेगा, रन करेगा इसको। वो रन करते हैं, तो इसने कुछ एरर थ्रो किया। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि माइट भी आपका फायरवॉल जो है वो ब्लॉक कर रहा है कनेक्शन को। ठीक है, या फिर आप कनेक्टिविटी इश्यू आपका रिजॉल्व होगा, या फिर इसने पता लगाया कि भाई आपका जो SSL सर्टिफिकेट है ना वो वेरीफाई नहीं है, वो फेल्ड है। तो आपको क्या करना है, इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, ये ट्रबल शूटिंग डॉक्यूमेंटेशन, इसको उठाना है। तो मैंने फेस किया है, मैं बताता हूँ इसका इशू। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, इशू आते रहते हैं, ट्रबल शूट करते रहने का। ठीक है, तो इन्होंने डॉक्यूमेंट दिया है। अब क्या करना है आपको, ये डॉक्यूमेंट देखो, तो इसके बहुत सारे इश्यूज मतलब कैसे कैसे इश्यूज आ सकते हैं आपको। फॉर एग्जांपल 3 GB आपको रिक्वायर्ड होनी चाहिए, एटलीस्ट 3 GB डिस्क में अपना क्या बोलते हैं एजेंट इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, रूट में। तो वो तो है भाई, ये अपना इशू नहीं है, अपना SSL वाला है। तो सबसे नीचे जाते हैं भाई, मैंने नीचे कहीं तो पढ़ा था।
हाँ, यहाँ पे देखो सर्टिफिकेट वेरीफाई फील्ड। मैं क्या करता हूँ, मैन्युअली जाके इसको इंस्टॉल करता हूँ। तो डाउनलोड एंड इंस्टॉल अमेजोन रूट सर्टिफिकेट पे जाते हैं। ठीक है, ये मैं यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट मैं नीचे जाने के बाद यहाँ पे DER है, तो इसको मैं डाउनलोड करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा जो रूट है, अमेजोन रूट सर्टिफिकेट ऑथराइजेशन, वो मेरा हो चुका है। ठीक है, अभी मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ मेरे इसमें विंडोज में। तो बस आप सर्च पे जाओ, यहाँ पे सर्च सर्च पे जाने के बाद मैनेज कंप्यूटर सर्टिफिकेट्स में जाना। ये इस तरीके से पॉपअप आ जाएगा, राइट। फिर ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेट पे क्लिक करो, सर्टिफिकेट्स पे इस पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो, ऑल टास्क इंपोर्ट। इंपोर्ट करने के बाद आप नेक्स्ट करो, सिलेक्ट करो भाई, डाउनलोड्स में जाके अपने सर्टिफिकेट को ओपन, नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश, एंड आपका इंपोर्ट सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, इसको दोबारा रन करते हैं, इसको क्लोज करो एंड वापस CMD ओपन करो। ठीक है, तो रन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, CD डाउनलोड्स, एंड वापस मैं वो वाली कमांड चलाता हूँ। तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली ये अभी एजेंट इंस्टॉल करेगा। ये पता लगाएगा कि कितने डिस्क है इसके पास अभी। ठीक है, सोर्स डिस्क और डेटा डिस्क। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को ना अभी वो पूछ रहा है, चलो इसने डिटेक्ट कर लिया कि आपके पास CDF ड्राइव है। ठीक है, आप कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हो, तो मैं इसको थोड़ा, तो मेरे को चाहिए C और F चाहिए। ठीक है, D की कोई नीड नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा C:(F:) मेरी ये दो ड्राइव है, मुझे ये दो ड्राइव चाहिए। ठीक है, एंटर करते हैं, तो इसने डिटेक्ट कर लिया, एक 128 GB का है और एक 8 GB का है। अब ये क्या करेगा, ये डाउनलोड करेगा एप्लीकेशन एजेंट इस पे, फिर बाद में इसको इंस्टॉल करेगा। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद ना आपको वहां पे दिखेगा वो, मतलब यहाँ पे AWS साइट पे ना एक सर्वर आएगा। ठीक है, विंडोज की सर्वर आ जाएगी, तो उसका सारा इंफॉर्मेशन आ जाएगा, तो ये थोड़ा टाइम लेता है, 5-10 मिनट। देखते हैं अपन, पॉज कर लेता हूँ तब तक। हाँ, तो भाई अपना जो ये था माइग्रेशन सर्वर जो था ना, वो आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो, इसने डिटेक्ट करके सारी चीज जो भी है यहाँ पे ला दी। अब मैं इसके अंदर जाता हूँ, अब क्या होगा, बेसिकली हम लोग का ना एक EC2 मशीन बनने वाला है। ठीक है, रेप्लिकेशन सर्वर पहले बनेगा। ठीक है, फिर वो रेप्लिकेशन सर्वर स्नैपशॉट वगैरह बनाएगा। तो इंटरनली क्या कर रहा है, वो एक सिक्योरिटी ग्रुप बना रहा है उसके लिए, फिर अभी वो लॉन्च करेगा। लॉन्च करने के बाद उसको बूट करेगा, फिर ऑथेंटिकेट करेगा, उसके जितने भी रेप्लिकेशन जो सॉफ्टवेयर है वो सब डिपेंडेंसीज के साथ वो डाउनलोड करेगा उसके अंदर। ठीक है, एंड फिर ऑथेंटिकेट, हाँ सॉरी, किधर था मैं, फिर एक स्टेजिंग डिस्क बनाएगा, अटैच करेगा उसको, फिर कनेक्ट करेगा और फिर स्टार्ट करेगा डेटा ट्रांसफर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ना डेटा ट्रांसफर दिखेगा। मैं एक बार ना आपको दिखा देता हूँ कि कैसे दिखता है। यहाँ पे EC2 पे जाते हैं, एंड ये देखो आपका जो एक एप्लीकेशन माइग्रेशन सर्विस है ना, जो रेप्लिकेशन सर्वर, वो आपका यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, एंड फिर ये प्रोसेस होने के बाद ना आपका डेटा रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये इसने टोटल डेटा पता लगाया 135 GB का है। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्वर इंफॉर्मेशन पे जाते हैं। सर्वर इंफॉर्मेशन में फिर आपको सर्वर की डिटेल्स आ जाएगी कि भाई ये होस्ट नेम है उसका, ये डोमेन नेम है, ये IP एड्रेस है, ये मैक ID है उसका, राइट। ये विंडोज सर्वर यूज कर रहे हैं हम लोग, 22 वाले डेटा सेंटर। एंड ये इतने 127 GB का इसका डिस्क है। ठीक है, तो ये टोटल डिस्क बता रहा है। हम लोग को तो खाली 127 और 8 GB वाला चाहिए। ठीक है, उसने डिटेक्ट कर लिया है बस, मतलब सब। और 4 GB का रैम है, GIB का। एंड बस ये सारी डिटेल्स वो बताता है। फिर ये हम लोग ने यहाँ पे C फाइल लार्ज लिया है, तो ये हमारा है। ठीक है, रिकमेंडेड इंस्टेंस टाइप, एंड टैग्स आ गए। फिर
डिस्क देखो, डिस्क में हम लोग ने जो बताया था सी और एफ चाहिए, तो वो आ चुका है। रेप्लिकेशन सेटिंग्स तो यहाँ से भी कर सकते हो, एंड ये लॉन्च सेटिंग्स एंड लास्ट में पोस्ट लॉन्च सेटिंग्स, ठीक है। तो इसको नहीं कुछ करते, ये तो आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, वो वही है, ठीक है, सेम। अब ये क्या हो रहा है, स्टेजिंग डिस्क वगैरह बना दिया इसने, एंड पेयर कर रहा है। पेयर करने के बाद क्या करता है ये, रेप्लिकेशन सर्वर टू एडब्ल्यूएस रेप्लिकेशन एजेंट, ठीक है। तो रेप्लिकेशन सर्वर से रेप्लिकेशन एजेंट को वो पेयर कर रहा है, ठीक है। मैं आर्किटेक्चर दिखाता हूँ आपको, डोंट वरी। तो मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि हो क्या रहा है भाई, ठीक है। ये बंदा बता रहा है बट समझ में कुछ नहीं आ रहा, थोड़ा ऊपर से आ रहा है, पर आर्किटेक्चर बताऊंगा ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम डाउनलोड्स पे आते हैं, यहाँ पे मैंने Azure टू जीसीपी को ड्रॉप ड्रॉप करते हैं, ठीक है। तो हो क्या रहा है, चलो एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो ये आपका सोर्स साइड हो गया, एंड ये आपका टारगेट, राइट, टारगेट, ठीक है। अब हो क्या रहा है, ये आपका पहले आपने आईएमसी इसको कुछ एक्सेस की सीक्रेट की दी, राइट, एप्लीकेशन माइग्रेशन सर्विस को, फिर आपने एजेंट इंस्टॉल किया, ये आपका एजेंट चल रहा है विंडोज में, राइट। अब ये विंडोज में एजेंट चलने के बाद ये जो भी डेटा है ना, थ्रू टीसीपी, क्या बोलते हैं, एच 443, ठीक है, या फिर एच टी टी पी एस 443 के प्रोटोकॉल से आपका थ्रू इंटरनेट डेटा दे रहा है, ठीक है। तो आपका ये आउटबाउंड से थ्रो करेगा, ठीक है। कभी कभी ना कनेक्टिविटी का भी इश्यू आ सकता है, आपको मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि इन्होंने एक ट्रबल शूटिंग डॉक पे भी दिया है, ठीक है। तो आपका जो NACL लेवल जो रहता है अमेजोन में, वो ओपन होना चाहिए, ठीक है। गौरव भाई ने बताया कि NACL क्या रहता है, आप देख सकते हो वो सब चीज, ठीक है। मैं ट्रबल शूटिंग पे जाता हूँ, यहाँ पे कम्युनिकेशन एरर्स। तो ये कम्युनिकेशन एरर्स आप फेस कर सकते हो कि अगर आपका, अगर एजेंट रुक जाए बीच में, ठीक है, आपका क्या क्या फायरवॉल रुक रहा है, आउटबाउंड रूल रोक रहा रहेगा, बट अपना क्लाउड साइड एंड सब क्या बोलते हैं, अलाउ है, ठीक है। क्लाउड में भी हम लोग ने ये नहीं रखा है आउटबाउंड रूल, तो इसके लिए हम लोग का डेटा जो भी है 443 मतलब जाएगा, ठीक है। तो डेटा अभी क्या हो रहा है, इसने सारा इंफॉर्मेशन डिस्क ले लिया, ओएस टाइप ले लिया, ठीक है, सब कुछ जितने भी इंफॉर्मेशन है वो लेके एप्लीकेशन माइग्रेशन सर्विस को दिया। अब ये एप्लीकेशन माइग्रेशन सर्विस क्या बोलेगा, भाई तेरे पास कुछ डेटा है, उस डेटा से क्या करना है, तेरे को एक स्नैपशॉट बनाना है, ठीक है। पर्टिकुलर जो भी जीआईबी का रहेगा आपके पास, वो जीआईबी का आपको स्नैपशॉट बनाना है। जो भी डेटा डिस्क वगैरह, डेटा डिस्क हो गया, वुड डिस्क हो गया, तो उसका तू स्नैपशॉट बना। फिर उस स्नैपशॉट से ना तू ईबीएस वॉल्यूम्स बना, ठीक है। फिर इसको अटैच करने के लिए बोल देना। हाँ, ठीक है। अब ये चीज रहता है कि एप्लीकेशन माइग्रेशन बोलता है कि भाई जो भी इसका ओएस मैंने दिया है, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आई है, तो उस टेम्पलेट से एक ओएस लॉन्च कर, और ये जो ईबीएस वॉल्यूम है वो तेरे को अटैच हो जाएगी, ठीक है। तो बैकएंड में ऐसा काम हो रहा है, ये था आर्किटेक्चर इसका। तो आपको समझ आया रहेगा कि कैसे वर्क हो रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम, या, तो देखो ये चल रहा है अपना, अभी ये थोड़ा टाइम लेगा, ये 2 घंटे लेगा भाई, ठीक है। और यहाँ पे जाके आपको दिखाता हूँ, ये स्नैपशॉट बना रहा रहेगा बैकएंड में, पेंडिंग पे आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लेगा, ये पहले स्नैपशॉट बनाएगा, फिर वॉल्यूम्स, जब डेटा रेप्लिकेट हो जाएगा तब वॉल्यूम्स भी बना देगा, ठीक है गाइस। तो ये था, मैं पॉज करता हूँ, फिर देखते हैं अपन, ओके। हाँ तो गाइस अपना क्या हो गया, रेडी स्टेट में आ गया, मतलब रेडी फॉर टेस्टिंग के स्टेट में है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे रेप्लिकेशन हो चुका है, 2 घंटे लिए भाई साहब, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टेस्ट एंड कटोर में जाता हूँ, एंड एक टेस्ट VM बनाना है, ठीक है। तो लॉन्च करते टेस्ट VM। तो अब क्या करेगा, ये एक टेस्ट VM बनाएगा, ठीक है। तो AWS बोलते हैं कि एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप टेस्ट VM बनाओ, आप डायरेक्ट कट ओवर नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप अपने पहले डेटा चेक करो, डेटा आया है कि नहीं, ठीक है। फिर अगर डेटा आने के बाद अगर आपका आ रहा है तो आप कट ओवर के लिए जा सकते हो, ठीक है। टेस्ट करते हैं, तो मैं टेस्टिंग पार्ट नहीं करने वाला हूँ। सो बेसिकली क्या हो रहा है, चलो इसके लॉग्स देखते हैं, ठीक है। तो आप क्लाउड एंड ट्रायल्स में आप अपने लॉग्स देख सकते हो।
क्या चल रहा है। तो अभी ये अपडेट कर रहा है गेट रेप्लिकेशन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो एक M4 लार्ज का वीएम बनेगा और वो M4 लार्ज का वीएम क्या करेगा आपके टेम्पलेट्स से वीएम को लॉन्च करेगा। ठीक है, और फिर ये टर्मिनेट हो जाएगा। थोड़ा वेट करते हैं। ठीक है, वो होने के बाद मैं तुरंत क्या करूंगा, अगर यहाँ पे वीएम आ जाता है तो फिर बाद में मैं रेडी टू कट ओवर पे करता हूँ, मार्क एज रेडी टू कट ओवर। ठीक है, तो थोड़ा वेट करते हैं, यहाँ पे आएगा थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे ही यहाँ पे वीएम आ जाते हैं तो मैं आपको बता दूंगा। ओके गाइज, अपना टेस्ट वीएम आ चुका है। ठीक है, तो अब इसको मैं चेक नहीं करने वाला, इसको डायरेक्ट कट ओवर में करते हैं। बट अगर आप प्रोडक्शन वगैरह में काम कर रहे हो, राइट, क्लाइंट के एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, तो पक्का उसको चेक करना, ठीक है, ज़रूरी है। तो अभी तो मैं एज अ टेस्ट पर्पस, हैंड्स ऑन पर्पस के लिए उसको नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको मार्क एज एन रेडी फॉर कट ओवर। ठीक है, ये क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा उसको। ठीक है, अब क्या आ गया, रेडी फॉर कट ओवर। और ये भी हम आपको, देखो अभी शट डाउन हो रहा है, ये टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, टर्मिनेट होने के बाद ना मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके लॉन्च कट ओवर इंस्टेंस करता हूँ। तो अभी कर देते हैं। थोड़ा टाइम लेगा ये, जब तक ये ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होता टर्मिनेट का, तब तक वो वीएम नहीं बनाएगा लॉन्च। सेम रहेगा, सेम प्रोसीजर रहेगा, जैसे आप आपका M4 लार्ज वाला वीएम बना है। ठीक है सर, सर्विस कन्वर्जन वाला वीएम। तो वैसे ही वो M4 लार्ज वाला बनेगा, फिर अपना डायरेक्ट कटोर वाला वीएम बन जाएगा। ठीक है, ये टाइम लेगा थोड़ा। ठीक है, पहले वो टर्मिनेट करेगा, फिर लॉन्च करेगा, फिर चेक करते हैं। ओके, फिर डेटा चेक करेंगे। मैं पॉज करता हूँ। हाँ, सो गाइस, अपना कट ओवर प्रोसेस चल रहा है, थोड़ा टाइम लेगा ये। यहाँ पे आपको दिखेगा। तो एक्चुअली अपना जो रेप्लिकेशन सर्वर था उसने बनाया क्या क्या, मैं वो बता देता हूँ। ये स्नैपशॉट थे, right? ये स्नैपशॉट उसने बना दिया, अभी एक स्नैपशॉट और बना रहा है ये। ओके, एंड ये स्नैपशॉट को क्या करेगा, वो वॉल्यूम्स बनाएगा इसके। इस तरीके से आप वॉल्यूम्स देख सकते हो। आप इतने अवेलेबल, अब वो डिलीट कर देगा। ठीक है, जो उसका यूज में नहीं है वो बाद में डिलीट कर देगा। एंड क्या बता रहे हैं, sufficient data, 128 GB का। ओके, ये बनने के बाद क्या करेगा, यहाँ पे जो इंस्टेंस रहेगा ना उसको माउंट करेगा वो। ये तो थोड़ा टाइम लेते हैं अपन, तब तक लॉग्स देखते हैं। अपडेट हो रहा है एजेंट, और फिर बाद में नोटिफाई हो रहा है। आप इवेंट्स को डाउनलोड भी कर सकते हो, एथीना टेबल भी बना सकते हो आप। तो ये सारे भी आपको फीचर्स मिल जाते हैं यहाँ पे। लॉन्च हिस्ट्री में तो आप चेक कर सकते हो कि क्या क्या, मतलब ये एक्चुअली माइग्रेशन की लॉन्च हिस्ट्री है, क्या चल रहा है, कौन सा प्रोसेस किया आपने, रेडी फॉर कट ओवर किया था, राइट, उसके बाद मैंने वो टर्मिनेट हो गया, अभी लॉन्च कट ओवर पीएम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें अपडेट होती रहती है यहाँ पे। लोग के अंदर जाते हैं, अभी तो सब हेल्दी है, अलर्ट्स वगैरह हेल्दी है, हेल्दी है। के अंदर जाते हैं, थोड़ा टाइम लेगा ये। और जैसे ही आप आता है तो मैं बताता हूँ। तो गाइस, अपना आ गया है कटोर भी हम, तो चेक करते हैं भाई। अपन जाते हैं अपने वीपीसी में। ये वीपीसी में क्यों जा रहा हूँ बताता हूँ। तो इलास्टिक आईपी अपने को लगानी पड़ेगी ना। ठीक है, तो इलास्टिक आईपी एक लगा देते हैं फटाक से। इलास्टिक आईपी अलोकेट कर देते हैं। ठीक है, और फिर इसको एसोसिएट करते हैं वो वीएम के साथ। ठीक है, एसोसिएट पे क्लिक किया मैंने। अपना यहाँ पे वीएम जो है रनिंग वाला उसको सिलेक्ट करते हैं, प्राइवेट आईपी एसोसिएट। ठीक है, यहाँ पे
चेक करते हैं इसको, पब्लिक आईपी आई क्या, देखो आ गई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको कनेक्ट करता हूँ। तो जो ये पुराना वाला चल रहा है ना, इसको क्लोज कर देते, कंफ्यूजन नहीं बढ़ेगा। ठीक है, डिस्कनेक्ट करते हैं इसको, और इसकी जो आरडीपी की क्लाइंट फाइल है ना, वो डाउनलोड करते हैं। यहाँ पे जाते हैं, ओपन करते हैं भाई, कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो एडमिनिस्ट्रेटर एंड पासवर्ड मांग रहा है, आपको ये नहीं सिलेक्ट करना, आपने जो यूज डिफरेंट अकाउंट, ठीक है, मेक चॉइस एंड मोर चॉइसेस एंड डिफरेंट अकाउंट यूज करना है, एंड जो आपने वहाँ पे सेटअप किया था ना, सेम यहाँ पे करो। जो आपका पासवर्ड है वो डाल दो भाई, और ये हम आ गए विंडोज मशीन में अपने। कि अभी हम लोग डेटा और अपना वेब सर्वर का जो भी आया वो कंटेंट चेक करेंगे। ठीक है, अगर नहीं आता तो अपना माइग्रेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है, कभी भी याद रखना, वीएम आने से माइग्रेशन सक्सेसफुल नहीं होता, डेटा आना जरूरी है। तो डेटा अपना फर्स्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह तो होते रहेंगे। ठीक है, और रिस्टार्ट करने बोल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। कनेक्ट करते हैं वापस। इंटरनल एरर बोल रहा है, थोड़ा चेक करता हूँ मैं। वापस करता हूँ मैं इसको कनेक्ट, अनदर चॉइस, Azure यूजर। वो बूट होने के लिए थोड़ा टाइम ले रहा था, तो माइट भी वो इशू हो सकता है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपका नहीं आता है वीएम, तो आप क्या करो, इसका EMI बनाओ। राइट, आपके पास तो वॉल्यूम्स वगैरह है ही, वॉल्यूम्स में मेन अपना डेटा है, और वॉल्यूम्स से फिर आप क्या कर सकते हो, कैंसिल करते हैं, ये सब नहीं चाहिए। देखो, अगर देखो घबराने वाली बात नहीं है, क्या करना है, अगर ऐसे कुछ फेस करते हो ना इशू, तो सबसे पहले अपने पास क्या है भाई, वॉल्यूम्स यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, वॉल्यूम में अपना डेटा रहता है, तो आप वॉल्यूम से वीएम को लॉन्च कर सकते हो। ठीक है, वो भी एक मेथड है, बट वो तब की बात है कि अगर आपका कुछ इंटरनल इशू आ जाता है कुछ। देखो, ये तो कुछ बोल रहा है डेटा से, ठीक है, जाने दो इसको, प्रॉब्लम नहीं। सर्वर मैनेजर ये ओपन कर रहा है, तो उस केस में आप कर सकते हो। ठीक है, आप वीएम में वॉल्यूम्स अटैच कर दो, आपका डेटा आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी आप कर सकते हो, बट वो कब करना है, वो एकदम अगर आपका कुछ हो ही नहीं रहा है, ठीक है, वीएम का कुछ अप ही नहीं आ रहा, तो अप नहीं आ रहा है तो तब उस कंडीशन में करते हैं। ठीक है, लोकल सर्वर हमारा ऑफ रहना चाहिए, वो ये ऑफ है। ठीक है, चलो डेटा चेक करते हैं अभी। फाइल, पहले यहाँ पे जाके मैं चेक करता हूँ कि मेरे स्टोरेज में आ चुका है क्या ईबीएस में। तो 8 GB वाला आ चुका है, और एक 128 GB, ये बूट है, ये डेटा डिस्क है। ठीक है, अंदर जाते हैं, फाइल, फाइल एक्सप्लोरर, फाइल। ठीक है, ये ओपन हो गया। देखो, पॉप वॉप तो दिखा रहा है, मतलब डेटा तो आ चुका है। ये अपना एफ ड्राइव, भावेश, गौरव, निरंजन से टॉम, मेरे ख्याल से टॉम में रखा था क्या अपन ने डेटा। ठीक है, वापिस ओपन करता हूँ। भावेश किस में रखा था मेरे को याद नहीं आ रहा, बट चेक करते हैं। ठीक है, निरंजन सिद्ध में रखा था। ठीक है, सिद्ध में हम लोग ने डेटा रखा था, तो ये डेटा भी आ चुका है। और अपन अपना वो भी चेक करते हैं भाई, वेबसाइट। तो इंजनएक्स को वापस एप्लीकेशन ओपन करूंगा, और अगर नहीं होता है तो यहाँ पे सर्विस में जाके ना, उसकी एक सर्विस रहेगी आपको, वो आप स्टार्ट कर देना। ठीक है, इसकी पब्लिक आईपी उठा लेते हैं एंड पेस्ट करते हैं, वेलकम टू इंजनएक्स स्लैश पॉप डॉट एच टी एम एल। HTML आ गया, राइट। तो हम लोग ने अपना माइग्रेशन क्या कर लिया, सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट प्रोसीजर आपको क्या करना है, सब चीज होने के बाद ना, इसके लिए बोलते हैं पहले टेस्टिंग क्या करो, मतलब AWS बोलते हैं कि आप पहले टेस्ट करो, अगर ऐसा कुछ इशू आता है तो वो कट ओवर के टाइम पे आपको नहीं मिलता फिर। ठीक है, इशू, फिर सोर्स सर्वर पे जाओ आप, टेस्ट एंड कट ओवर में जाके इसको फाइनलाइज कट ओवर कर दो। ये क्या करेगा, ये कनेक्शन, ये पूरा हो गया कंप्लीट आपका, जो भी माइग्रेशन है कंप्लीट हो गया।
ठीक है, ये डिस्कनेक्ट कर देगा एजेंट वहां से, एंड ये ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग आपको क्या करना है, आप अगर प्रैक्टिस कर रहे रहोगे हैंड्स ऑन वगैरह, तो आप अपना रिसोर्स ग्रुप डिलीट कर दो। ठीक है, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ कि मैं जब बोल रहा था ना डिलीट हो जाता है, तो दो मतलब एक बार परमानेंट डिलीट हो जाता है रिसोर्स ग्रुप, तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये आपके सारे रिसोर्सेज बने, डिलीट रिसोर्स ग्रुप पे जाता हूँ मैं, लाइव फोर्स, और यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप का नाम पूछता है, रिसोर्स ग्रुप का नाम डाल देते हैं। फिर वो बोलेगा कि आप कंफर्म हो कि डिलीट करना चाहते हो। हाँ भाई, मैं कंफर्म हूँ, ये परमानेंट एक्शन है, ये आप रीस्टोर नहीं कर सकते, अंडू नहीं कर सकते। ठीक है, तो डिलीट कर देते हैं। तो ऐसे भी अभी अपना जो था वो अचीव कर लिया अपन ने, इसको डिलीट कर देते हैं। एंड जो भी आपका है, इस जो भी मशीन है, आप उसको स्टॉप कर दो यहाँ पे। ये डिलीट हो जाएगा थोड़ी देर बाद। और जो, हाँ राइट, क्योंकि मैंने स्टॉप किया इसके लिए वो एरर है। तो उसमें आते हैं, इसको इसको एक्शन में जाके, और अगर आप चाहते हो कि इसको अर्काइव करना है, तो वो आप मेक मार्क एज अर्काइव भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये डिलीट हो जाएगा। तो ये सब इतना था। आपको समझ में आया तो कमेंट में, अगर कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट में डालो भाई, नहीं समझ में आया ये पार्ट। और ऐसी वीडियो चाहते हो तो आप रिक्वेस्ट करो कि इस चीज़ पे माइग्रेशन होना चाहिए, तो मैं पक्का लाऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, बाय।